हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेल बायोलॉजी, ये क्लास 9th का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस सेल बायोलॉजी का कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हम तो इसको नहीं पढ़ेंगे और कभी बाद में अगर आप कहिएगा कि पूरे टॉपिक को पढ़ना है तो हम बता देंगे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोसिस के बारे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर, इसमें देखिएगा कि एक टॉपिक है यहाँ पर ऑस्मोसिस के बारे में, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में जो लिखा हुआ है कि कैसे किस प्रकार से कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर जाएगा या सेल के बाहर आएगा, उसमें आपको पढ़ना होगा कि सेल कब स्वेल करता है या सेल कब जब श्रिंक कर सकता है, किस कंडीशन में सेल स्वेल कर जाता है, किस कंडीशन में सेल श्रिंक कर जाता है, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, किस कंडीशन में सेल स्वेल करेगा, किस कंडीशन में सेल श्रिंक करेगा, किस ना ही स्वेल करेगा ना ही श्रिंक करेगा। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में दे देगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में बता देगा कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्ट ज़्यादा है या वाटर ज़्यादा है। इस प्रकार से लिख लिख के क्वेश्चन अक्सर यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और ये 9th का है, 11th में ये टॉपिक है, तो अगर यहाँ पर अच्छे से समझ लेते तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलराइट, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अच्छे से बने रहे। हम हर चीज़ को, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, कब सेल स्वेल करेगा, कब श्रिंक करेगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि याद कर लेते हैं, अच्छा कि सॉल्यूशन हमारा हाइपोटोनिक है, सॉल्यूशन हमारा हाइपोटोनिक है, सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सेल इसके अंदर स्वेल कर जाएगा। ऐसा अगर याद कर लीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि हमेशा हाइपोटोनिक लिख के क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बताया कि वाटर जो हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, इस प्रकार से लिख के आएगा। तो आपको ओवरऑल हर चीज़ पता होना चाहिए हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के बारे में। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहले एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। कि क्या होगा अगर हम किसी प्लांट सेल और एनिमल सेल को सॉल्ट और शुगर, या तो हमारा सॉल्ट का या शुगर का कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर हम या तो प्लांट सेल या एनिमल सेल को रखें। मान लीजिए हमारा सॉल्ट का सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन किस चीज़ से बनता है दोस्तों? तो सॉल्यूशन बनता है, एक तो वाटर होना चाहिए उसके अंदर, प्लस सॉल्यूट के अंदर क्या होना चाहिए, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट होगा। वाटर हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉल्ट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो अगर हम किसी, या तो जिस प्रकार से सॉल्ट का सॉल्यूशन उसी प्रकार से शुगर का भी सॉल्यूशन होगा। अगर किसी प्लांट या एनिमल के सेल को हम सॉल्ट के सॉल्यूशन में रख दें, वो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, यहाँ भी डिपेंड करता है। तो किस केस में सेल स्वेल करेगा और किस केस में सेल श्रिंक करेगा, उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप बने रहिए, अच्छे से हम चीज़ों को बताते हैं आपको, मतलब एकदम कंसेप्ट समझ जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए, 3 केस में से कुछ भी हो सकता है। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। तीनों केस में कुछ भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूशन किस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले है इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, मतलब जो हमारा सेल है ना, सेल के सराउंडिंग में जो मीडियम है, इस मीडियम के अंदर हम मान लीजिए सेल को रखेंगे, तो इस मीडियम के बारे में बात कर रहा है कि ये जो हमारा मीडियम है, इसमें जो हमारा पानी या कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, अगर सराउंडिंग के मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मीनिंग डेट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है डाइल्यूट, कि अगर किसी सेल को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में रख दें, मतलब बाहर का जो हमारा सेल कंडीशन कैसा है, डाइल्यूट है। अच्छे से इसको देखिए, ये क्या है, हमारा सॉल्ट का सॉल्यूशन मान लीजिए आप, इसमें पानी है और नमक है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन। और उसमें भी सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब ही होता है वाटर ज़्यादा, डाइल्यूट का मतलब ही होता है वाटर ज़्यादा। इसी केस को हम एक बार अच्छे से और दिखा देते हैं। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में पहले अंतर देख लीजिए, कहीं लिखेगा डाइल्यूट है, कहीं लिखेगा कंसंट्रेटेड। देखिए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, आप एसिड के बारे में पढ़े होंगे, 9th में आए थे, क्लास 7th में एसिड बेस सॉल्ट पढ़े ही होंगे, वहाँ पर बताया जाता है। अक्सर हम एसिड के केस में ही देते कि कोई चीज़ कंसंट्रेटेड है या कोई चीज़ डाइल्यूट है। अगर हमारा एसिड डाइल्यूट है, एसिड या बेस होता है ना, वो पानी के अंदर ही काम करता है। यूजुअली क्या होता है कि पानी के साथ ही उसका हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अगर लिखा है कि हमारा एसिड जो है डाइल्यूट है, अगर एसिड हमारा डाइल्यूट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर वाटर ज़्यादा है
और एसिड का कंसंट्रेशन कम है। वाटर ज़्यादा है और एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये एरो है, एरो से ध्यान रखिए कि एरो ऊपर की तरफ है मतलब ज़्यादा है और एरो नीचे की तरफ है मतलब कम है। मतलब वाटर ज़्यादा है, एसिड कम, इसी को कहते हैं डाइल्यूट। कहीं भी डाइल्यूट लिखा हो समझ जाइएगा ऑब्वियसली वो तो सॉल्यूशन के केस में ही लिखा रहता है, और सॉल्यूशन में यूजुअली हम पानी का ही यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पानी ज़्यादा। अगर कहीं लिखा हो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब पानी ज़्यादा है, और जिस भी चीज़ का सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट कम है, शुगर सॉल्यूशन है और वो डाइल्यूट है मतलब पानी ज़्यादा है, शुगर कम है। कंसंट्रेटेड, कहीं लिखा है कि कंसंट्रेटेड एसिड, आपने देखा भी होगा लिखा होता है HCl, HCl कंसंट्रेटेड, ब्रैकेट में लिख देता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, HCl हमारा कंसंट्रेटेड है मतलब एसिड ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है और यहाँ पर पानी क्या है हमारा कम होगा, पानी कम होगा, तो एसिड यहाँ पर अपना अच्छा प्रभाव दिखाएगा। यही कंसंट्रेटेड एसिड अगर किसी के बॉडी पर फेंक दिया जाए, अक्सर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, इस पर कई सारे फिल्म भी बन चुका है, छपाक देखे होंगे दीपिका का, उसमें भी दिखाया है कि अगर कंसंट्रेटेड एसिड को हम किसी के बॉडी पर फेंक दें, बड़ा ही मतलब क्या कर सकते हैं, कोरोसिव सब्सटेंस होता है, पूरे स्किन को ना जला देता है, वहाँ पर डिहाइड्रेट कर देता है, पूरे पानी को निकाल लेता है, स्किन जल जाता है पूरी तरह से। तो कंसंट्रेटेड एसिड खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिड का कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा होता है, पानी कम होता है। वही डाइल्यूट चीज़ हमारा खतरनाक नहीं होता है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में हम देख लिए। अब देखिए हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब वाटर ज़्यादा है, ठीक है, वाटर ज़्यादा है। ओस्मोसिस में क्या होता है, ओस्मोसिस देखिए, ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस में वाटर का फ्लो होता है, वाटर फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ, कोई भी चीज़ फ्लो करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब जिसकी संख्या जिधर ज़्यादा हो वहाँ से कम की तरफ, हाई टू लो, मतलब पानी जो है हाई से लो की तरफ जाएगा। तो यहाँ पानी ज़्यादा है, साल्ट सॉल्यूशन के बारे में लिखा है कि वो डाइल्यूट है मतलब पानी ज़्यादा है, ऑब्वियसली होता है। यहाँ पानी ज़्यादा है मतलब जो सेल हमारा है, ये सेल मान लीजिए, ये हमारा सेल है, ये एक एनिमल सेल मान लीजिए, ठीक है, एनिमल सेल है ये जो सेल है हमारा है, इस सेल को हमको इसमें रखना है, तो सेल के अंदर पानी चला जाएगा, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन वाला पानी है, या सेल के अंदर भी ऑब्वियसली होता है साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर क्या वाटर है, जेल एक सब्सटेंस है, कि उसका साइटोप्लाज्म ही बाहर आ जाएगा। क्या होगा यही तो हमको देखना है कि सेल स्वेल करेगा या सिंक करेगा। तो आराम से देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन था हमारा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, इसी में आगे लिखा है डाइल्यूट में तो वाटर ज़्यादा, वाटर ज़्यादा इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट कम होगा, वाटर ज़्यादा मतलब सॉल्ट कम। इसी सॉल्ट को ना शब्द यूज़ करता है टोनिक, इसी सॉल्ट के लिए शब्द यूज़ करता है टोनिक, ठीक है। अब आप देख लीजिए हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिक, क्योंकि अल्टीमेटली हमको यहीं तक पहुंचना है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में हाइपो शब्द, ये जो हाइपो है ना, हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपो का मतलब होता है लेस। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, पहले एक बार देख लीजिए, वीडियो है तो आप दोबारा तिबारा चौबारा देख सकते हैं। लेस, हाइपो का मतलब होता है लेस, और टोनिक, टोनिक जो है यहाँ पर टोनिक, टोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब लेस सॉल्यूट, सॉल्यूट कम है, और ये हाइपोटोनिक ओवरऑल क्या है, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में तो पानी होगा, सॉल्यूशन में पानी होगा, सॉल्यूट हमारा कम है दोस्तों, तो वाटर क्या होगा, वाटर ऑब्वियसली बात है वाटर ज़्यादा होगा, वाटर क्या होगा, वाटर हमारा ज़्यादा होगा। अब देखिए सॉल्यूट कम, सॉल्यूट यहाँ पर कम है, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर ज़्यादा है। अब यहाँ वाटर ज़्यादा है, और जो हमारा सेल है, जिस सेल को यहाँ पर रखेंगे, सेल के अंदर क्या हो गया, तब अल्टीमेटली जब यहाँ वाटर जाते थे, सेल के अंदर वाटर क्या होगा, कम होगा। तो वाटर किधर से किधर आएगा, वाटर आएगा हमारा इस सॉल्यूशन से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर सेल के अंदर आएगा, और जैसे ही सेल के अंदर पानी आ गया, सेल के अंदर पानी आएगा, सेल के अंदर पानी आएगा, तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बस आप शब्द को अच्छे से जान लिए, आप पानी तक पहुंच जाइए। हाइपोटोनिक कहने से आप, हाइपो मतलब कम होता है, सबको लगता है कि हाइपो मतलब कम मतलब पानी कम, नहीं नहीं, सॉल्यूट कम, सॉल्यूट कम तो ज़्यादा क्या होगा, तो मतलब यहाँ पर पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो यहाँ से पानी निकल के सेल के अंदर जाएगा, तो सेल का ऑब्वियसली बात है पानी अगर कहीं अंदर चला जाए तो फूल जाता है। बलून में आप देखोगे, यही लिखते हैं, बलून आप कभी देखे होंगे, अक्सर जो होली में बच्चों बलून से भी खेलते हैं, तो बलून में क्या होता है, पानी भर देते थे, जैसे ही पानी उसके अंदर हम भरते हैं तो क्या करता है कि वो स्वेल कर जाता है, और फिर उसको किसी के बॉडी पर फेंकते हैं और वो मतलब अच्छे से स्ट्राइक करता है तो फूट जाता है। या बलून में देखिए ना, बलून पिचका हुआ रहता है, बलून में जैसे ही पानी हवा हम भर देते हैं तो बलून क्या होता है, एकदम इन्फ्लेटेड हो जाता है, फुल जाता है, तो स्वेल कर गया ना, तो कोई चीज़ अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें क्या होगा, हमारा स्वेल कर जाएगा। तो एक बार अच्छे से और दिखा देते हैं हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है। देखिए हाइपोटोनिक, आप आराम से लिख लीजिए हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब होता है कम, और टोनिक मतलब होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट कम, यहाँ तो सॉल्यूशन लिखा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट कम है तो ज़्यादा क्या होगा, सॉल्यूशन दो चीज़ से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब यहाँ पर वाटर ही होगा,
तो वाटर क्या होगा, वाटर हमारा ज़्यादा है। यही वाटर ज़्यादा है, इसी सॉल्यूशन को कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर लिखेगा या तो लिख सकता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम सेल रख देंगे तो सेल स्वेल करेगा, श्रिंक करेगा। तो डाइल्यूट मतलब क्या होता है, वाटर ज़्यादा। वाटर अगर आपको पता चलेगा कि ज़्यादा है या कम है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो वाटर ज़्यादा है और इस सॉल्यूशन में मान लीजिए हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन था या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ही बात है, और इसके अंदर हम सेल को रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर वाटर ज़्यादा था, सेल के अंदर वाटर कम है, तो पानी क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, मतलब सॉल्यूशन से पानी सारा क्या चल जाएगा, सेल के अंदर चल जाएगा। तो सेल हमारा क्या कर जाएगा, सेल हमारा स्वेल कर गया। सेल दोस्तों हमारा स्वेल कर गया, वही चीज़ लिखा है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन, सेल के जो सराउंडिंग में जो मीडियम है वहाँ अगर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हमारा डाइल्यूट है, द सेल विल गेन वाटर, उस केस में सेल क्या होगा, हमारा वाटर को गेन करेगा। सच ए सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसी प्रकार के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब एक और हम बता देते हैं आपको, हाइपोटोनिक, आप हाइपोटोनिक अच्छे से इसको तोड़ लीजिएगा, आप आसानी से कर लीजिएगा। हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपो का मतलब होता है लेस, और टोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट, मतलब क्या कम है, सॉल्यूट कम है, तो वाटर क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन के अंदर वाटर ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर कम है, तो सेल के अंदर पानी जाएगा, सेल के अंदर पानी गया, सेल के अंदर पानी गया, सेल क्या करेगा, सेल स्वेल कर जाएगा। एज सिंपल एज, कितना सिंपल है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर कह दे या डाइल्यूट सॉल्यूशन कह दे, दोनों का मतलब होता है कि पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो यहाँ से पानी निकल कर सेल के अंदर जाएगा, सेल क्या करेगा, हमारा स्वेल कर जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, अगर जो मीडियम है, मान लीजिए ये हमारा मीडियम है, इसमें हमको सेल को रखना है, ये हमारा सेल है, इस सेल को हमको इस पानी के अंदर रखना है, तो जितना पानी यहाँ है वाटर का, मान लीजिए वहाँ यहाँ 10 ml है और यहाँ भी 10 ml है, मतलब दोनों के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन सेम है। If the medium has the same water concentration as the cell, there will no net movement of water across the cell membrane, तो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस किसी प्रकार का मूवमेंट, ना ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर पानी आएगा, ना ही सेल मेम्ब्रेन के बाहर पानी जाएगा। इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल ना ही स्वेल करेगा, ना ही सेल श्रिंक करेगा। देखिए, वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, होता क्या है ना, जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ये मान लीजिए हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक, ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें सॉल्ट और यहाँ हमारा सेल है, तो जहाँ जितना वाटर इधर होता है उतना ही वाटर यहाँ भी होता है। जब इस सेल को हम इस पानी के अंदर रखते हैं ना, तो कुछ पानी सेल से बाहर आता है और उतना ही पानी सेल के अंदर भी चला जाता है, तो जितना बाहर गया उतना ही अंदर आ गया, तो सेल ना ही स्वेल करेगा, ना ही श्रिंक करेगा, सिंपल है। बट द अमाउंट गोइंग इज द सेम एज अमाउंट गोइंग, और जितना पानी बाहर आता है उतना ही पानी अंदर चला जाता है। सो देर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, इसलिए वहाँ पर पानी का कोई ओवरऑल मूवमेंट, मतलब अगर ओवरऑल हम देखें हम, तो आप देखिएगा कि किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हुआ है। द सेल विल स्टे द सेम साइज, सेल अपना सेम साइज करेगा। थर्ड देखिए, इफ द मीडियम हैज़ ए लोअर वाटर कंसंट्रेशन, अगर जो मीडियम है हमारा वहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, पानी का कंसंट्रेशन कम है। आप देखिए इस चीज़ को अच्छे से देखिए, एक मिनट, मीडियम के पास हमारा पानी कम है, देखिए वही चीज़ है, मीडियम के पास क्या कर रहा है कि सराउंडिंग, मान लीजिए ये हमारा मीडियम है, ये जो हमारा मीडियम है, किसी ग्लास के अंदर ही हम मान लीजिए कोई सेल रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, मीडियम के अंदर पानी कम है, मीडियम के अंदर पानी कम है, वाटर कम है, वाटर कम है मतलब क्या ज़्यादा होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूट ज़्यादा होगा। और जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा, उसी को कहते हैं हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या तो ऊपर वाला लिखिए या नीचे लिखिए, बात बराबर ही है। हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा, मोर, ज़्यादा, ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पर मोर है। और टोनिक का मतलब क्या होता है, टोनिक का मतलब हुआ आपका सॉल्यूट, टोनिक का मतलब क्या हो गया आपका सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है तो कम क्या होगा, कम क्या होगा, पानी कम होगा, पानी क्या होगा, कम होगा, पानी कम होगा, मतलब यहाँ पर वाटर कम है, यहाँ पर वाटर दोस्तों कम है, पानी कम है। ये जो सेल है इसका मतलब तुलना ही बात होता है, तुलनात्मक बात होता है, कंपेरेबल,
ठीक है, वाटर कम है इसका मतलब यहाँ वाटर ज़्यादा होगा, सेल के अंदर इस केस में वाटर ज़्यादा है, सेल केस में वाटर ज़्यादा है तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन फ्लो करता है। तो इस केस में क्या होगा कि सेल का पानी निकल के पूरा का पूरा क्या करेगा, पूरा नहीं मतलब मैक्सिमम पानी निकल के कहाँ चल जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर चल जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर चल जाएगा। और जैसे इसके अंदर पानी निकलेगा तो सेल क्या कर जाएगा, हमारा श्रिंक कर जाएगा, सेल हमारा श्रिंक कर जाता है। ठीक है, इसी का दूसरा रूप है प्लाज्मोलाइसिस के बारे में आप देखते हैं। प्लांट सेल में अगर देखेंगे तो वहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस दिखाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसका जो है श्रिंक कर जाता है, सेल वॉल के पास को छोड़कर, नहीं तो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका श्रिंक कर देता है, उसी को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो यही हो रहा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ मतलब हाइपरटोनिक का मतलब हाइपर मतलब क्या, ज़्यादा, टोनिक मतलब क्या, सॉल्यूट ज़्यादा। आप पानी के पास पहुँचिए, पानी ज़्यादा है या कम है वहाँ तक पहुँचिए इस चीज़ को लेकर। तो सॉल्यूट ज़्यादा है तो क्या होगा, पानी कम होगा, पानी कम है मतलब सराउंडिंग में पानी मतलब पानी, यहाँ पानी कम है तो सेल के पास पानी ज़्यादा होगा, तो सेल से पानी निकल कर यहाँ आ जाएगा। तो इस केस में सेल हमारा क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, वही लिखा हुआ है। If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning the cell is very concentrated. Concentrated और dilute का मतलब हमको पहले बता दिए, concentrated मतलब solute ज़्यादा पानी कम। The cell will lose water. इस केस में सेल क्या करेगा, पानी को लूज करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। Such a solution is known as hypertonic solution. इसी सॉल्यूशन को हम hypertonic solution कहते हैं। Again, water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves the cell than enters. होता क्या है ना कि मान लीजिए ये हमारा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो या हाइपरटोनिक हो या आइसोटोनिक हो। तो अगर ये हाइपरटोनिक है तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर भी पानी आता है, सेल के अंदर से भी पानी जाता है, लेकिन ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है सेल से, ज़्यादा पानी सेल के बाहर निकल जाता है, बहुत कम पानी आता है, इसलिए सेल क्या होता है हमारा श्रिंक कर जाता है। आइसोटोनिक में भी पानी अंदर भी आता है सेल के और सेल के बाहर भी पानी जाता है, लेकिन जितना पानी अंदर आता है उतना ही पानी बाहर चला जाता है, इसलिए वहाँ उस केस में कुछ नहीं होता है। और हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है कि सेल के अंदर ज़्यादा पानी आ जाता है और सेल के बाहर बहुत कम पानी जाता है, इस केस में सेल स्वेल कर जाता है, श्रिंक। दस ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है, एक डिफ्यूजन का स्पेशल टाइप है, लेकिन वो क्या होता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार ही होता है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वैसा मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिव चीज़ों को सिलेक्ट करके अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यूजुअली प्लांट और एनिमल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आप कह रहे हैं कि अगर इसको आप समझ गए हैं तो आइए कुछ एक्टिविटी करके देख लीजिए। ऑस्मोसिस विथ एन एग के साथ हम क्या करेंगे, ऑस्मोसिस करेंगे। अंडा के साथ हम ऑस्मोसिस का रिएक्शन मतलब एक्टिविटी करके देखेंगे, आप घरों में भी कर सकते हैं। देखिए, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अंडा का जो सेल होता है ना उसको आप क्या कीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दीजिए। होता क्या है कि अंडा का जो सेल होता है दोस्तों, हम बता देते हैं आपको, एग का जो सेल होता है, एग सेल क्या होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का जो बाइकार्बोनेट हो वो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होता है। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को आप HCl में डिजोल्व कीजिएगा ना तो वहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, H2O बन जाएगा, CO2 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हमारा गायब हो जाएगा, सेल वो क्या होगा हमारा डिजोल्व हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सेल को आप हटा दीजिए। रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजोल्विंग इट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जैसे आप इसको डिजोल्व कीजिएगा सेल को, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रखिएगा, वो सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है, तो सेल आपका खत्म हो गया। सेल मतलब अंडा का छिलका, हम उसकी बात कर रहे हैं। The cell is mostly calcium carbonate. A thin outer skin now encloses the egg. उसके बाद क्या है कि देखिएगा जब पूरा का पूरा जो ऊपर का छिलका अगर हट गया ना तो सेल का जो अंदर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो रहेगा, वो वहाँ पर रहेगा। पुट द एग इन प्योर वाटर, कर रहा है आप उस एग को प्योर वाटर के अंदर रखिए ऑन एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद देखिए क्या दिखता है। देखिएगा द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पैसेज इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। देखिएगा एग जो है अंडा जो है स्वेल कर गया है। स्वेल मतलब फूल गया है। क्यों फूल गया है, स्वाभाविक है। देखिए एग अंडा है, अंडा के अंदर क्या होता है, यॉक होता है, वो क्या होता है सॉल्यूट उसके अंदर ज़्यादा होता है, वो एक प्रकार का सॉल्यूट है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो लिक्विड वाला सब्सटेंस होता है वहाँ पर वाटर कम होता है, तो वाटर कम है, ठीक है। तो सराउंडिंग हम पानी में रखे हैं, पानी के अंदर तो पानी ज़्यादा ही है, प्योर वाटर में क्या पानी ही सिर्फ है, सॉल्यूट तो यहाँ पर कुछ है नहीं। तो ये पूरा पानी क्या होगा, पूरा मतलब अक्सर अधिकतर पानी जो है, मोस्टली पानी इसका अंडा के अंदर चला जाएगा। और यही जो है इसी कारण जो सेल हमारा स्वेल कर जाता है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व द एग सेल बिकॉज वाटर पैसेज इनटू बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी इसके अंदर चला जाता है। अब देखिए प्लेस ए सिमिलर डी सेल्ड एग, उसी प्रकार से एक बिना छिला हुआ जो है उसमें छिलका को नहीं हटाना है, उसको कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डालना है एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। देखिएगा इस केस में आपको क्या करेगा कि एग जो आपको श्रिंक करता हुआ दिखेगा, ठीक है, मतलब डीसेल्ड मतलब सेल को वहाँ हटा दीजिए, जहाँ सेल को हटाना ही पड़ेगा तभी जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। तो इस केस में आपको जो है सेल क्या कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखना है। अब देखिए कंसनट्रेटेड के बारे में हम बताए हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा कैसा है, कंसनट्रेटेड है। मान लीजिए ये पानी है, इसके अंदर हमारा क्या बहुत सारा सॉल्ट डाल दिए हैं, सॉल्ट ज़्यादा तब तो कंसनट्रेटेड है, तो यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है पानी कम है, सॉल्ट ज़्यादा मतलब पानी कम है, पानी कम है, तो पानी कम है इसका मतलब हमारा जो एग सेल है, एग के अंदर पानी ज़्यादा है, तुलनात्मक देखे तो कंपेरेबल देखे तो एग के अंदर पानी ज़्यादा है। तो जैसे ही इस एग को इस पानी के अंदर रखेंगे ना, तो एग का जो पानी है निकल कर इससे सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। तो एग से पानी निकल के चला गया तो एग क्या हो गया हमारा, श्रिंक कर जाएगा, एग हमारा क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, बस आपको क्या लगेगा कि आपके घर में मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास है तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। नहीं, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके लिए है। देखिए द एग श्रिंक, इस केस में एग हमारा क्या कर गया, श्रिंक कर गया। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन हमारा कंसनट्रेटेड था, सॉल्ट ज़्यादा था, पानी कम था, तो सेल का पानी निकल के इससे यहाँ पर चला जाएगा। वाई वाटर पैसेज आउट ऑफ द एग सोल्यूशन, पानी एग सोल्यूशन से क्यों निकल के चला गया इनटू द सॉल्ट सोल्यूशन, बिकॉज द सॉल्ट सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड, क्योंकि सॉल्ट यहाँ पर क्या था, ज़्यादा कंसनट्रेटेड था। अब देखिए वी कैन ट्राई सिमिलर एक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है विथ ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट, या तो आपके पास किशमिश हो, किशमिश आसानी से मिल जाता है उससे भी कर सकते हैं। देखिए ये एक्सपेरिमेंट तो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं, कोई मतलब झोल पोल नहीं होगा। पुट ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम, सूखा हुआ आप किशमिश लीजिए, एप्रिकॉट मतलब खुबानी वगैरह सब लीजिए और कुछ समय तक उसको छोड़ दीजिए। लीव देम फॉर सम टाइम मतलब सादा पानी के अंदर रखना है और कुछ देर तक छोड़ दीजिए। देन प्लेस देम इनटू ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, फिर क्या कीजिए उसको कंसनट्रेटेड या तो शुगर का सॉल्यूशन ले लीजिए या सॉल्ट का, मतलब पानी में नमक मिला दीजिए खूब बहुत ज़्यादा, उसमें रख दीजिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, आप क्या दिखेगा, एग गेन वाटर्स एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, जैसे ही इच गेन्स वाटर, जैसे ही आप प्लेन वाटर में उसके अंदर रखिएगा ना तो उसके अंदर वो क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। प्लेन वाटर के अंदर पानी ज़्यादा था, सॉल्ट कम था, तो ऑब्वियसली तो वहाँ का पानी सारा का सारा किशमिश के अंदर आ जाएगा, तो एग किशमिश क्या होगा हमारा, स्वेल कर जाएगा। हाउएवर व्हेन प्लेस्ड इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसे आप उसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में आप रखिएगा, वहाँ पर पानी कम था, सॉल्ट आप बहुत ज़्यादा डाल दिए थे, पानी तो कम था ना, तो पानी वहाँ कम था, सेल जो हमारा किशमिश है उसके अंदर पानी ज़्यादा है, उसके तुलनात्मक में कंपेरिजन में, तो वो किशमिश का पानी निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में हमारा जो है वहाँ पानी लॉस हो जाएगा और वो क्या कर जाएगा, हमारा किशमिश या एप्रिकॉट श्रिंक कर जाएगा। ऑलराइट, तो यही था ओवरऑल हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल कब स्वेल करेगा, कब श्रिंक करेगा। आपको बस कहाँ तक पहुँचना है, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक से आपको पानी तक पहुँचना है, पानी ज़्यादा है या पानी कम है। कंसनट्रेटेड डाइल्यूट में तो आसानी से पता चल जाता है कि पानी ज़्यादा है या पानी कम है। अगर कंसनट्रेटेड लिख दिया, ऑब्वियसली बात है सॉल्ट ज़्यादा है पानी कम है। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, एसिड ज़्यादा पानी कम, तो पानी कम है इसका मतलब सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ आता है, तो सेल से पानी निकल कर यहाँ आएगा। ठीक है, उस केस में हमारा क्या होगा कि सेल श्रिंक कर जाएगा। और जहाँ डाइल्यूट लिखता है, डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट मतलब पानी ज़्यादा होता है, सॉल्ट या एसिड कम होता है, तो पानी ज़्यादा है तो इसका मतलब सेल के अंदर पानी कम होगा, तो यहाँ से पानी क्या निकल कर चल जाएगा सेल के अंदर, सेल स्वेल कर जाएगा। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड लिखता है तो आसानी से पता चल जाता है, लेकिन वो लिखता है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक या तो हाइपरटोनिक लिखेगा या हाइपोटोनिक लिखेगा, तो यहाँ से आपको यहाँ भी आपको पानी तक पहुँचना है। हाइपर मतलब ज़्यादा, टोनिक मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब पानी कम है, मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा कंसनट्रेटेड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और हाइपोटोनिक मतलब क्या, हाइपो मतलब कम होता है, हाइपो मतलब कम, टोनिक मतलब सॉल्यूट कम है मतलब पानी ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम है मतलब पानी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी कम होगा, तो सेल इस केस में क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपको ये पता है तो 2-4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, अगर सिर्फ सेल बायोलॉजी क्वेश्चन आ रहा है तो 2-4 नंबर का क्वेश्चन आता ही नहीं। तो यूजुअली आजकल बीपीएससी की TRE में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो हो रहा है उसमें तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी, जहाँ 9-10 का साइंस से क्वेश्चन आता है, अच्छे प्रेस्टिजियस जो भी एग्जाम यूपीएससी बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। 9-10 के एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो रहता ही है और हमेशा, ठीक है। तो आपको 9-10 के एनसीईआरटी को तो अच्छे से लाइन टू लाइन बढ़िया से पढ़ लेना है। थोड़ा यहाँ तक देखें तो कुछ और आगे देख लीजिए।
देखिए, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जितना भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब क्या हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सब जो पानी लेता है तो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी लेता है। या जो अधिकतर हमारा प्लांट है, प्लांट जो रूट से पानी को एब्जॉर्ब करता है, कैसे चला जाता है, उसके पास कोई मोटर लगा हुआ है नहीं, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। प्लांट क्या करते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं। प्लांट के अंदर पानी कब जाएगा, प्लांट को जब पानी लेना होता है ना, मान लीजिए प्लांट है, प्लांट को जब पानी लेना होता है तो क्या करता है, अब उसके अंदर जो भी मिनरल्स होता है, उसके अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह सब होता है, सारे मिनरल्स को क्या करता है, अपने रूट के पास कंसंट्रेटेड कर देता है। यहाँ पर बहुत सारा मिनरल्स को ले आएगा, अपने रूट हेयर के पास बहुत सारा मिनरल को ले आएगा। यहाँ मिनरल मतलब क्या, मिनरल मतलब होता है सॉल्यूट, मिनरल्स, मिनरल्स मतलब सॉल्यूट को, सारे सॉल्यूट को यहाँ पर कंसंट्रेट कर दिया। सॉल्यूट यहाँ ज़्यादा हो गया, इसका मतलब रूट के पास क्या होगा, पानी कम होगा। रूट में पानी कम, सॉल्यूट ज़्यादा हो गया तो पानी कम। अब देखिए यहाँ पानी कम, इसका मतलब सराउंडिंग में यहाँ जो मिट्टी है इसके अंदर पानी होता है, ट्रैप होता है, ठीक है। यहाँ पानी ज़्यादा होगा, यहाँ पानी ज़्यादा तो ऑब्वियसली पानी यहाँ से निकल कर यहाँ चला जाता है। ऑस्मोसिस के थ्रू पानी यहाँ पर से यहाँ से वहाँ चला जाता है। सिंपल है, सिंपल। तो प्लांट भी जो पानी लेता है ना, इसी प्रोसेस के थ्रू लेता है। गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। प्लांट भी जो अपना पानी लेता है वो भी ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। दस डिफ्यूजन, इसलिए डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल। डिफ्यूजन जो है किसी भी सेल के लिए, और ऑस्मोसिस जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो डिफ्यूजन से गैसेज एक्सचेंज होता है और ऑस्मोसिस से वाटर एक्सचेंज होता है। ऑस्मोसिस अपने आप में एक स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूजन का मतलब किसी चीज़ का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाना, यूजुअली गैसेज के केस में कहते हैं। और ऑस्मोसिस में क्या कहते हैं, हम पानी बस मिला देते हैं कि पानी का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाना थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, बस सिंपल। This cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. बहुत सारे सेल के अंदर अपने एनर्जी का यूज़ करके भी चीज़ों को इधर से उधर मतलब भेजता है। आप पढ़िएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो वो आपको ये 11th में पढ़ना है। चीज़ों को बता देंगे फिर कभी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड मतलब फैटी सब्सटेंस, प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. ये भी आप 11th में पढ़िएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, लिपिड और प्रोटीन को किस प्रकार से सैंडविच मॉडल के बारे में आप पढ़िएगा, ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो हमारा फ्लेक्सिबल है। आप अमीबा आप देखिएगा, अमीबा क्या करता है, इसी को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, सोडोपोडिया का निर्माण कर लेता है, ठीक है, और सोडोपोडिया से चीज़ों को आसानी से पकड़ लेता है। तो चीज़ों को बाहर से पकड़ने में, अंदर में हेल्प करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू। अमीबा अपने भोजन को इसी प्रकार से एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही लेता है, ठीक है। उसके बाद तो आप कर रहे हैं फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम राइजोबोम इन द रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट डिस्कस विद टीचर। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कीजिए। आप तो स्कूल में हो सकता है आपके स्कूल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, यूजुअली नहीं होता है, लेकिन अगर है तो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कीजिए, नहीं तो इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिस्कस। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सेल के अंदर कैसे अंदर और बाहर आता है, कैसे अक्रॉस जाता है, तो CO2 डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, ठीक है। और वाटर के बारे में अभी देखे थे, वाटर क्या है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाता है। डिपेंड करता है कि सोल्यूशन हमारा हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है, तो पानी कब अंदर जाएगा, कब बाहर आ जाएगा, कब नहीं जाएगा, तो आसान है। फिर है वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टेड चीज़ों को ही, कोई अंदर बाहर नहीं आ सकता है। मतलब किसी का मर्जी हो कि हम अंदर चला जाए, नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगा, हाँ भाई तू आ, अरे तू तो बिल्कुल नहीं आ, तुमसे हमको नुकसान होता है तो तुमको नहीं आने देंगे। तो सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर और बाहर आने दे सकता है, इसलिए उसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक हमने अच्छे से डिस्कस किया है दोस्तों। किसी प्रकार का क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये आपको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक समझ में आया नहीं आया, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट समझ में आया नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक बार और ट्राई करेंगे। और आप चाहते हैं कि पूरा सेल बायोलॉजी अच्छे से पढ़ें तो कमेंट में लिखिए, हम उसको भी लाएंगे।